नमस्कार, मैं रितेश कश्यप और राष्ट्र समर्पण न्यूज से। आज मैं अखबार पढ़ रहा था, दैनिक जागरण। उसमें दो ऐसी खबरें पढ़ने को मिली जिसे पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इस पर भी खबर बननी चाहिए, मतलब खबरों की खबर बननी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि वो दोनों खबरें कुछ सोचने पर मजबूर कर रही है। पहली खबर यह है कि दलालों के अड्डे बन गए हैं राज्य के बीडीओ और सीओ कार्यालय। ये एक खबर है, आप लोगों के लिए नई नहीं होगी, लेकिन ये खबर है, मैं आगे बताऊंगा कैसे खबर है। मर चुके मरीजों को जिंदा बताकर वसूली करते हैं निजी अस्पताल। ये दूसरा खबर है। तो दोनों खबर से आप चिर परिचित हैं। आप कमेंट में बताइएगा कि ये सब चीजें आप लोगों को कितने वर्षों से पता है। मेरे अनुसार मैं जब से इन चीजों को देख रहा हूं या पत्रकारिता कर रहा हूं, या मैं आपको बता दूं, मैं जब से पत्रकारिता कर रहा हूं, ये चीज की जानकारी आप लोग सभी को है, मुझे भी है। आप आम आदमी से किसी से भी राह चलते पूछ लीजिएगा, क्या निजी अस्पताल लूट का काम करते हैं? वो बिल्कुल बोलेंगे बहुत लूटते हैं। आप कहीं पर भी जाइएगा, कोई काम कराने, सरकारी काम कराने, ईडब्ल्यूएस की बात करने जाइएगा, या फिर आप वृद्धा पेंशन की बात करने जाइएगा, या किसी तरह का पेंशन की बात करने जाइएगा, सीओ कार्यालय में जमीन रजिस्ट्री कराने जाइएगा, एनजीओ रजिस्ट्री कराने जाइएगा, कोई भी काम आप सरकारी कार्यालय में चल जाइए, तो वहां बिना दलालों के आपका एक काम नहीं होगा। ये बात कई वर्षों से चल रहा है, ये मामला सब कोई जानता है। तो इसलिए ये खबर आप लोगों के लिए नई नहीं होगी, लेकिन मैं इन खबरों में नई चीजें जो बताने जा रहा हूं वो आपको समझना होगा। नई चीजें ये है कि पहली जो जमीन दलालों की बात की, सीओ कार्यालय और बीडीओ कार्यालय के दलालों की बात की, ये बात कोई और नहीं कह रहा था, ये राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कह रहे थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 53वां साल चल रहा है और उसी के स्थापना समारोह जो धनबाद में मनाया गया, उसी दौरान हेमंत सोरेन ये बातें कह रहे थे। वो कह रहे थे कि दलालों का अड्डा बन गया है, जमीन दलालों का झारखंड में बहुत बड़ा सिंडिकेट सक्रिय है, इसे वो दूर करेंगे, उसे वो कम करेंगे। शायद हेमंत सोरेन तक ये बात पहुंचते पहुंचते आज 53 वर्ष बीत गए, लेकिन हम लोगों को ये बात बहुत पहले से जानकारी है। दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसकी शिकायत किससे कर रहे थे? ये बयान तो किसी विपक्ष के नेता का आना चाहिए। ये बात सरकार में बैठा मुखिया कर रहा है, सरकार का मुखिया कर रहा है। आप भी सोचोगे कि भैया ये तो बहुत बढ़िया बात बोलते हैं, दलाल का अड्डा बन गया है बीडीओ और सीओ कार्यालय, इसको दूर करने का काम किसका है? आप आज बोलते हैं कि दूर करेंगे, उस वक्त को ये तो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये काम आप 6 वर्षों से यहां पर सत्ता में है, 2019 से लेकर अब तक आप सत्ता में ही हैं। अभी तक क्या कर रहे थे जो अब याद आया कि ये दलालों का अड्डा बन गया है? भ्रष्टाचार के नाम पर सरकार क्या गतिविधि कर रही है, इससे रिलेटेड कभी आपको अखबारों में सुनने को मिलता था? आज पहली बार तो मुख्यमंत्री जी बोले हैं शायद सच में कुछ काम करेंगे। चलिए आते हैं अब दूसरी और बड़ी खबर पे। सनसनीखेज खुलासा, मर चुके मरीजों को जिंदा बताकर वसूली करते हैं निजी अस्पताल। ये बयान इरफान अंसारी का है, भाजपा नेता का नहीं है, वो कांग्रेस के नेता है, स्वास्थ्य मंत्री हैं, और ये बात एक स्वास्थ्य मंत्री कह रहा है। और स्वास्थ्य मंत्री कह रहा है तो किसको कह रहा है? ये दूर कौन करेगा? क्या ये निजी अस्पतालों की मनमानी या निजी अस्पतालों का जो दबंगई है, ये किसको नहीं पता है? किसको नहीं पता है कि जब तक ये तो बड़े बड़े निजी अस्पताल की बात कर दी आपने, छोटे छोटे निजी अस्पताल भी लूटने का ही काम करते हैं सर। अच्छा, निजी अस्पतालों तक पहुंचने की नौबत क्यों आ जाती है गरीबों को या किसी को भी? क्योंकि सरकारी अस्पतालों में ना जांच की सुविधा होती है, ना डॉक्टर वहां मौजूद होते हैं, ना तो वहां पर अल्ट्रासाउंड होता है, ना एक्सरे होता है, ना दवाइयां मिलती है। जो दवाई मिल भी जाती है गलती से तो वो एक्सपायरी डेट की होती है। तो ये सब कौन ठीक करेगा? आप निजी अस्पतालों की मनमानी को ठीक करेंगे, आप सरकारी अस्पतालों को कब ठीक करिएगा? इरफान जी, आप तो नेता हैं, आप 6 सालों के बहुत
प्रतीक्षा के बाद आपको ये पद मिला है। खैर, आपने जो सवाल उठाया है, ये सवाल आपसे पहले स्वास्थ्य मंत्री जो थे आप ही के पार्टी के, बन्ना गुप्ता, उस पर यह सवाल खड़ा होता है। आपके इस बयान में, दैनिक जागरण के इस कटिंग में क्या क्या हमको पढ़ने को मिला, इसमें बताया गया है कि सरकारी चिकित्सक निजी अस्पतालों में दे रहे हैं सेवा। तो ये बात भी सबको पता है। आप रांची में किसी भी अस्पताल में, सरकारी निजी अस्पताल में जाइए, वहाँ कोई ना कोई सरकारी अस्पताल है। आप कहीं के भी निजी, छोटे छोटे निजी अस्पताल को भी जाइएगा देखने, तो वहाँ दिख जाएगा कि वहाँ पे बोर्ड पर ही नाम दिख जाएगा जो कहीं ना कहीं किसी न किसी सरकारी सेवा में कार्यरत होंगे। ये तो आज नई बात तो है नहीं। अब आप इस पर क्या कार्रवाई करेंगे और कब तक करेंगे, जनता इस सवाल का जवाब जानना चाहती है। चलिए, आपने बोला है तो शायद कुछ करेंगे। ठीक है, आपने लिखा है कि 12,000 सहिया को मिलेगा टैग। सहिया जो एक व्यवस्था है, आपको ये बता देते हैं, जितने भी निजी अस्पताल हैं, लगभग झारखंड की बात कर रहे हैं भाई साहब, जितने भी निजी अस्पताल हैं, सबके आधे से ज़्यादा पेशेंट जो आते हैं ना, वो सहिया के माध्यम से ही आते हैं। कमीशन मिलता है सबको। इस बारे में भी कभी सोचिए। अगर आप इन बातों पर गौर नहीं करेंगे तो फिर इस तरह के बतौलेबाजी, बड़े बड़े ज्ञान, बड़ी बड़ी बातें करना बेकार है। पहली बात तो ये समझ में नहीं आई कि ये खबर राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं। बताइए, दलालों के अड्डे बन गए हैं बीडीओ और सीओ कार्यालय, सबको पता है। मुख्यमंत्री तक अब पहुंचा है। निजी अस्पताल मनमानी कर रहे हैं, सबको पता है। स्वास्थ्य मंत्री तक अभी पहुंचा है। ये जागो, ग्राहक जाग गया है, सरकार भी जाग जाए, बहुत मेहरबानी होगी। सबसे पहली बात तो ये है, इस तरह की बयानबाजी, इस तरह की बतौलीबाजी क्यों किए जाते हैं? क्योंकि समाज को ये लगे कि हमारे नेता कुछ कर रहे हैं। मैंने इस बात की चर्चा की तो उन्होंने भी हंसते हुए कहा, अब कम से कम लगना तो चाहिए कि सरकार कुछ कर रही है। अगर नहीं लग रहा है तो कम से कम दिखना तो चाहिए। अखबार में दिख रहा है, हम भी चर्चा कर रहे हैं। अब शायद मुख्यमंत्री जी अगर इस पर कुछ गतिविधि करते हैं, बहुत अच्छी बात है। दलालों के अड्डे बीडीओ और सीओ कार्यालय नहीं है, जमीन दलालों का ये अड्डा नहीं हो रहा है। अगर वृद्धा पेंशन निकालने जाती है, हालांकि 6 महीने से उनको नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी अगर वृद्धा पेंशन के लिए कोई नाम रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, उसको भी 200-400-500 खर्च लग जाता है। कोई कुआं लेना चाहता है ना सरकार से, उसको भी 8-10 हज़ार रुपये का घूस लगता है। कोई आवास, अबुआ तो नहीं मिल रहा है, फिर भी अगर अबुआ आवास आना भी शुरू हो जाएगा तो उसको भी घूस दिए बगैर उसको नहीं मिलेगा आवास। अगर किसी भी तरह का कोई सुविधा सरकारी आप लेना चाहते हैं तो आपका ये आसानी से नहीं होने वाला है। हर जगह दलाली है सर, हेमंत सर, हर जगह दलाली है। थोड़ा समझिए, हर जगह की दलाली पर रोक लगवाइए। आप तो लग रहा है कि कुछ सच में करने वाले हैं, करने के मूड में करिए। हम लोग भी आपका समर्थन करते हैं। बहुत अच्छा बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छे से अखबार वालों ने भी छापा और हम लोग भी इसको अच्छे से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे दर्शक भी आपको इस बात के लिए सराहना देंगे। आपको ये कैसा लगा खबर, हमारे दर्शक खुद बताएंगे, आपको कमेंट में बताएंगे। अगर आपको फुर्सत हो तो हमारा कमेंट चेक कर लीजिएगा कि उन्होंने क्या क्या कहा है। अभी तक के लिए इतना ही। हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि इस खबर को कम से कम इतना शेयर कीजिए कि मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए। और हर जगह दलाली का अड्डा है। और स्वास्थ्य मंत्री को मत भूलिएगा, इरफान अंसारी जी को, उनको भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।